हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। गाइस, मैं एक स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव 2021 मॉडल का ओनर हूँ। और मैंने डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे। मैं देखता रहता हूँ वीडियोस स्पोर्टेज के बारे में, जिससे मतलब आपको अपनी गाड़ी के बारे में काफ़ी लर्निंग वगैरह होती रहती है। लोग जो दूर दराज एरियाज़ में जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में, ख़ुद भी क्या तो अपने एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करते हैं। तो मैंने फेसबुक पे इसी तरह एक स्पोर्टेज ओनर्स का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। और मैं काफ़ी टाइम से उसमें देख रहा था ना कि वहाँ पे एक सवाल था, एक इशू था कि जो लोगों को कंसिस्टेंटली आ रहा है और वो पूछ रहे हैं। और मैंने काफ़ी टाइम उनको ना कमेंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि मतलब कमेंट्स में बाज़ दफ़ा जिस तरह आप समझा रहे होते हैं, अगला बंदा नहीं पिक कर पा रहा होता, उसको वो इशू, वो प्रॉब्लम नहीं समझ आ रहा होता। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि यार इस पे एक वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, तो इससे काफ़ी लोगों की हेल्प हो जाएगी। अब बेसिकली कल भी मैं कमेंट पढ़ रहा था, एक भाई साहब थे, उन्होंने एक पोस्ट बनाई हुई थी। उनका प्रॉब्लम ये आ रहा है, वो कहते हैं कि यार जब मेरी किया स्पोर्टेज अल्फ़ा है या कोई भी गाड़ी है, लेट्स सपोज उनकी जो अल्फ़ा है, वो कहते हैं कि जब मैं उसको ट्रैफिक में चलाता हूँ, रश में, सिग्नल्स पे, तो वो गाड़ी जो है मुझे एवरेज ज़्यादा दे रही होती है, 12-13 की। और जब मैं उसी गाड़ी को मेन रोड पे, हाईवे पे या मोटरवेज पे ले आता हूँ, तो उसकी एवरेज 6-7 पे गिर जाती है। अब ये नॉर्मल जो एवरेज का कॉन्सेप्ट है, उससे टोटली मतलब 180 डिग्रीज डिफरेंट है। कि नॉर्मली तो ये होता है कि गाड़ी लॉन्ग रूट पे ज़्यादा अच्छी एवरेज दे रही होती है। तो ये प्रॉब्लम ना बेसिकली मुझे भी आया था शुरू में। अब इसका प्रॉब्लम ये है कि देखिए, हमारे यहाँ पे अभी तक हमने जो करोला चलाई है, होंडा चलाई है, या प्रीमियो, जो भी जापानीज़ गाड़ियाँ चलाई हैं, उनमें मोस्टली एक यूनिट आता है आपकी फ्यूल एवरेज वो करने के लिए, मेजर करने के लिए। और वो यूनिट है एवरेज पर लीटर। ठीक है। अब एवरेज पर लीटर होता है कि आपकी गाड़ी 1 लीटर में आपको कितना एवरेज दे रही है पर किलो, कितने किलोमीटर्स आप चलते हैं एक उसमें। तो आई एम सॉरी, अब आप जब मोटरवेज पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी एवरेज बढ़ती है, 12, 13, 14 तक चली जाती है। डिपेंड करता है आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं, किस स्पीड पे। और जब आप ट्रैफिक में आते हैं तो उसकी एवरेज कम हो जाती है। तो एग्जैक्टली इसी तरह यही रूल जो है, यही लॉ जो है, ये आपकी स्पोर्टेज पे भी लागू होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि जब आप अपनी गाड़ी का बैटरी चेंज करते हैं, या आप किया से जाके इसका ऑयल चेंज करवाते हैं, मैंने भी किया है, 9 मोटर से किया, तो मुझे भी ये प्रॉब्लम आ रहा था। और मैं फिर जब अगली बार उनके पास गया अगले दिन ही, तो उन्होंने मुझे बेसिकली एक चीज़ समझा दी, जिससे मैं समझ गया कि यार मैं उसको रीड गलत कर रहा था। बाकी गाड़ी एवरेज बिल्कुल पहले की तरह ही दे रही थी, सही थी। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ बेसिकली है क्या। आप देखिए, जब आप ये ड्राइवर्स की सेटिंग्स में जाओगे, अदर्स में, यहाँ पे आप जाएंगे फ्यूल इकोनॉमी यूनिट पे। ठीक है। अब आप देखें, इधर फ्यूल इकोनॉमी मेजर करने के लिए दो यूनिट्स आ रहे हैं, एक है किलोमीटर पर लीटर, एक है लीटर्स पर 100 किलोमीटर। तो अब आपने ये देखना है कि आपने इसको किलोमीटर पर लीटर पे सेट करना है। किलोमीटर पर लीटर का मतलब ये है कि आपकी गाड़ी 1 लीटर में कितना किलोमीटर चल रही है। और अकॉर्डिंग टू दिस यूनिट के जब आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप मोटरवेज पे होगे, तो आपकी गाड़ी जो है आपको बड़ी अच्छी एवरेज देगी। ठीक है, 13-14। और जब आप ट्रैफिक में होगे तो आपकी एवरेज गिर जाएगी। और दूसरा यूनिट है लीटर्स पर 100 किलोमीटर। अब इसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी को 100 किलोमीटर का फासला करने के लिए कितने लीटर पेट्रोल चाहिए, कितने लीटर फ्यूल चाहिए। तो अब जब आपने लीटर पर 100 किलोमीटर को, जैसे मैंने सेट किया है, आप कर देते हैं, तो उसमें ऐसा होगा कि आपकी गाड़ी जब आप ट्रैफिक में होगे, तो ऑब्वियसली आपकी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम कर रही है, तो आपको ज़्यादा लीटर्स चाहिए। तो वो आपके दिखा रहा होता है कि यार आपको लीटर्स 12-13 चाहिए। वो ये नहीं बता रहा होता कि आपकी गाड़ी 12-13 किलोमीटर कर रही है। वो बता रहा होता है कि आपको अभी 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आप इसी स्पीड पे करते हो, और इसी ट्रैफिक सिचुएशन में करते हो, इसी गियर में करते हो, या इन हालात में करते हो, तो आपको 100 किलोमीटर का फासला करने के लिए आपको इतने लीटर्स चाहिए। और जब आप हाईवे पे चले जाते हो, जाहिर सी बात है आपकी एवरेज बढ़ जाती है। तो जब एवरेज बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है आपकी जो लीटर्स की कंजम्पशन है वो नीचे आ जाती है। तो आपकी लीटर्स नीचे आ रहे होते हैं, वो एवरेज नीचे नहीं आ रही होती। तो प्लीज़ जब भी आप गाड़ी की बैटरी चेंज करें या अपनी गाड़ी की सर्विस करवाएं, किया से ऑयल चेंज करवाएं, तो ये प्लीज़ देख लीजिएगा कि ये सेटिंग जो है ये किलोमीटर पर लीटर पे रख लें, या आप लीटर पर 100 पे भी रख लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको ये रीड करना आना चाहिए कि लीटर पर 100 किलोमीटर का क्या मतलब है, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी मैं आपको यहाँ बेसिकली बता देता हूँ कि आप ये कैसे देख सकते हो, जो ये वाली है सेटिंग। इसको हम स्टार्ट पे चलते हैं। अच्छा, ये देखिए, नॉर्मली ये आपकी ना स्क्रीन होती है जो आपके सामने आ रही होती है। आप मर्ज़ी है इसको चेंज कर सकते हैं, स्पीड पे रख लें, एवरेज पे रख लें, किसी पे भी। तो आपने इधर अपने स्टेयरिंग पे ये होम का बटन दबाना है। इसके बाद आपने ये शुरू होगा यहाँ से, ड्राइवर असिस्टेंट से आपने नीचे जाना है और इसको सिलेक्ट करना है अदर्स में।
इसको आप ओके करेंगे। जब आप इसमें आएंगे तो यहाँ पे ये आपको दिखा रहा होगा फ्यूल इकोनॉमी यूनिट, ठीक है। इसमें आपने जाना है और फिर अपनी मर्ज़ी का रख लेना है। नॉर्मली जो होता है वो किलोमीटर्स पर लीटर होता है, तो हम इसको सिलेक्ट करके ओके कर लेते हैं। सिलेक्ट हो गया, देखिए उसके आगे जो वाइट डॉट है वो फिल हो गया। बस अब आप सिंपल इसको बैक कर दें और इसको भी बैक कर दें और होम स्क्रीन पे चले जाएं। तो आई होप मेरी इस वीडियो से मतलब ये जो छोटी सी चीज़ है ये आप सबको समझ आ गई होगी। और क्योंकि काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन आ रहा था, मैंने कमेंट्स में समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो बाज़ दफ़ा आप सही तरह लिख नहीं पाते, या इंग्लिश हमारी आपको पता है फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, तो आप बाज़ दफ़ा लिखते कुछ है और अगला बंदा उसको कुछ और परसीव कर रहा होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे एक वीडियो बना देता हूँ और यूट्यूब पे लगा देता हूँ। इससे जो हैं बाकी जो स्पोर्टेज के ओनर्स हैं या 200 के ओनर्स हैं या एमजी चंगान जो भी आजकल नई गाड़ियाँ आ रही हैं जिनमें ये वाला स्केल है, तो इसको हमें रीड करना आना चाहिए जी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।